सो गाइस, दिस इज सचिन हेयर और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ इंटरव्यू सीरीज। तो इसमें हम समझेंगे जो कि क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक्सप्लेन होस्टिंग। ठीक है, तो ये हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन एग्जीक्यूट कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड करता है तो क्या होता है, ये एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। ठीक है, अब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जब क्रिएट होता है उसको दो फेजेस होते हैं। फेज नंबर 1 होता है क्रिएशन फेज, फेज नंबर 2 होता है एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, अब अब क्रिएशन फेज के टाइम क्या करता है ये, तो जब आपका क्रिएशन फेज होता है तो क्या करता है जावास्क्रिप्ट इंजन, तो जितनी भी आपके वेरिएबल हैं और फंक्शन की डिक्लेरेशन है उसको उसको क्या करता है, वो टॉप ऑफ द कोड रख देता है, या फिर आप समझ सकते हैं इसको एक मेमोरी क्रिएट करता है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं मेमोरी क्रिएशन फेज। तो मेमोरी क्रिएट होती है, उसमें क्या होती है, वेरिएबल और फंक्शन की डिक्लेरेशन इसमें स्टोर हो जाती है। ठीक है, इसमें स्टोर हो जाती है, फंक्शन जो भी होंगे फंक्शन डिक्लेरेशन इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक, यही चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं वेरिएबल होस्टिंग। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है और इधर अपना ब्राउजर ओपन कर रखा है, ये कंसोल टैब है। ठीक है, तो देखिए ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया इक्वल टू 7, यहाँ पे भी वेरिएबल करा, इसमें असाइन करा वैल्यू 9 और हम कंसोल करा रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपको आउटपुट पता ही होगा, इसका 16 आउटपुट आएगा। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल होस्टिंग का क्या मतलब है। सिंपली इसका मतलब है कि वेरिएबल की जो डिक्लेरेशन है उसको टॉप ऑफ द कोड रख देता है। ठीक है, बिहाइंड द सीन क्या होता है, मेमोरी में जाकर रख देता है ड्यूरिंग क्रिएशन फेज। ठीक, अभी के लिए आप समझ सकते हैं कि ये टॉप ऑफ द कोड रख देता है। मेरे कहने का ये मतलब है, देखिए जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, ठीक, और अगर मैं इसको ऐसे करूँ, इसको बाद में रख दूँ, एक काम करते हैं शॉर्ट कोड रखते हैं और यहाँ पे सिर्फ ए प्रिंट कराते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो आपका आउटपुट आएगा अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसने क्या करा, देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ इसमें ही ब्राउजर में ही, तो डीबगर पे चलते हैं सोर्स, और यहाँ पे मैं एक डीबग पॉइंट लगा देता हूँ और उसको रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम यहाँ पे देखेंगे आपके इसमें जाएंगे ग्लोबल में, तो देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर है। अभी देखिए कोड रन नहीं हुआ है, कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है अभी, क्योंकि हमने पहले लाइन नंबर 1 पे ही अपने डीबगर लगा रखा है। ठीक है, तो देखिए पहले ही आपका वेरिएबल इसमें आ गया है और उसकी वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है और जावास्क्रिप्ट ने उसमें वैल्यू असाइन कर दी है अनडिफाइंड। ठीक है, तो आप समझ गए वेरिएबल होस्टिंग क्या होती है। ये थी यूजिंग जब हम करते हैं वेर कीवर्ड से वेरिएबल अपना डिक्लेयर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, जब हम अपना लेट से क्रिएट करेंगे तब क्या होगा। तो चलिए इसको लेट से क्रिएट करते हैं और देखते हैं। अभी मैं इसको सेव नहीं करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब आप लेट से क्रिएट करेंगे तो होगा क्या, ये वेरिएबल तो होस्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल तो मेमोरी में आ जाएगा, लेकिन कोई भी वैल्यू इसमें असाइन नहीं होगी, ना ही अनडिफाइंड असाइन होगा। ठीक है, जरा इसको सेव करते हैं और देखते हैं एक एरर आएगी। देखिए आपकी एरर आ गई है, रेफरेंस एरर। तो देखिए जो इसकी एरर आई है ये आई है, रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये एरर इसलिए क्यों दी, ए मेमोरी में तो है लेकिन कुछ भी उसको असाइन नहीं है, मतलब कोई वैल्यू उसमें रखी नहीं है, इसलिए ये वाली एरर दी है। सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराता बी, तो डिफरेंट एरर आती। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये बोल रहा है बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हमने ए किया था तब कौन सी एरर आई थी, रेफरेंस एरर आई थी, कि हम बिना इनिशियलाइज करे हुए उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। तो अब हमें दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर हम वेर से क्रिएट करते हैं तो जो हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन है वो उसमें अनडिफाइंड असाइन कर देता है, लेकिन जब हम कॉन्स्ट या फिर लेट से क्रिएट करते हैं तो क्या होगा, वो सिर्फ होस्ट करेगा, उसको मेमोरी में रखेगा, कुछ ही वैल्यू उसमें असाइन नहीं करेगा। क्लियर, तो ये था हमारा वेरिएबल होस्टिंग। तो जिस तरीके से हमने वेरिएबल होस्टिंग देखा, सेम वे जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, जो आपकी फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है उनको मेमोरी में रख देता है ड्यूरिंग मेमोरी क्रिएशन फेज। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं एग्जांपल से। तो मैं इसको वापस से a इक्वल टू 7 करता हूँ और a इज इक्वल्स टू 7, और सपोज करिए b लेता हूँ, b इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, और एक क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, एक फंक्शन बनाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन एड a कॉमा b, जो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न a प्लस b। ठीक है, और हम क्या करेंगे यहाँ पे फंक्शन कॉल कराएंगे एड x कॉमा y, सॉरी a कॉमा b। ठीक है, और एक काम करते हैं, कंसोल के ऊपर करते हैं और इसमें लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आपका प्रॉपर आउटपुट आएगा 13। देखिए ये आपने लिखा है, ये फंक्शन कॉल कहाँ किया है, फंक्शन आपने डिक्लेयर तो नीचे किया है लेकिन कॉल उसको पहले ही कर दे रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट इंजन को पता होता है, क्योंकि ये क्या करता है, इसको होस्ट कर देता है मेमोरी क्रिएशन फेज के दौरान, इसको मेमोरी में रख देता है इसकी डिक्लेरेशन को। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो
जब आप कॉल कर रहे हैं पहले और डिक्लेरेशन कर रहे हैं बाद में, तब भी ये आपका आउटपुट करेक्ट दे रहा है। ठीक है, केस था जब आपने सिंपल आपका फंक्शन बनाया। अब जरा और देखते हैं, जब हम फंक्शन यूजिंग फंक्शन एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं या फिर एरो फंक्शन से क्रिएट करते हैं, तब क्या होता है। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, यूजिंग फंक्शन एक्सप्रेशन कॉल करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट, इसको हटाते हैं, यहाँ पे लेट एड इज इक्वल्स टू फंक्शन ए कॉमा बी, और इसको जरा सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरर आएगी आपकी, कैन नॉट एक्सेस ऐड बिफोर इनिशियलाइजेशन। जिस तरीके से आपकी एरर आ रही थी लेट के टाइम जब आप वेरिएबल होस्टिंग पढ़ रहे थे अभी, ठीक है, सेम एरर यहाँ पे भी आएगी। तो यहाँ पे होता क्या है देखिए, अब इसने क्या करा, जब मेमोरी क्रिएशन फेज का चल रहा था तो इसने क्या करा, पहले तो जब हमने यूजिंग सिंपल फंक्शन बनाया था, यानी हमने लिखा था फंक्शन ऐड, इस तरीके से बनाया था एक्स कॉमा वाई या ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी। तो इसने क्या करा था, पूरा फंक्शन की डिक्लेरेशन उठा के, ठीक है, पूरा डिक्लेरेशन उठा के मेमोरी में रख दिया। ठीक है, ये हमारा मेमोरी का बॉक्स था, इसमें रख दिया। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे यूजिंग फंक्शन एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ है, तो अब क्या करेगा, इस बॉक्स में यानी मेमोरी में सिर्फ ये वाला जो आपका वेरिएबल है इसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, जैसे आपके वेरिएबल स्टोर होते हैं सेम वे ये भी वेरिएबल की तरह ही स्टोर होगा, वेरिएबल ही स्टोर होगा मेमोरी में, फंक्शन स्टोर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे आपकी एरर आई, कैन नॉट एक्सेस एट बिफोर इनिशियलाइजेशन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये था हमारा जब हम यूजिंग फंक्शन एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम एरो फंक्शन से क्रिएट करें तब क्या होगा। तो सिंपल है, जरा इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बस आपको क्या करना है, फंक्शन यहाँ से हटा देना है, ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे हम इक्वल्स टू, बन गया आपका एरो फंक्शन। और इसको सिंपल और कर सकते हैं, सिंपली बिना रिटर्न लगाए भी आप इसको कर सकते हैं, ये आपका एरो फंक्शन बन गया। ठीक है, अब मैं इसको सेव कराता हूँ तो आपकी सेम ही एरर मिलेगी, कैन नॉट एक्सेस ऐड बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये भी सेम एरर ही देगा, सेम कॉन्सेप्ट है, जैसा आपका फंक्शन एक्सप्रेशन में हो रहा था सेम यहाँ पे भी हो रहा है, वेरिएबल ही मेमोरी में आ रहा है। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसको समराइज कर देता हूँ, देखिए, जब भी हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है तो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। ठीक है, उसके दो फेज होते हैं, कौन कौन से, क्रिएशन, मेमोरी क्रिएशन फेज और कोड एग्जीक्यूशन फेज। मेमोरी क्रिएशन फेज में क्या करता है, जो भी आपकी वेरिएबल होंगे और फंक्शन की डिक्लेरेशन को क्या करता है, मेमोरी में स्टोर कर देता है, रख देता है। ठीक है, और अगर आपने यूजिंग वेर की, अगर आपने वेरिएबल यूजिंग वेर कीवर्ड क्रिएट करा है तो वो क्या करेगा, उसमें वैल्यू सेंड कर देगा अनडिफाइंड। और अगर आपने लेट या फिर कौन से क्रिएट करा तो उसमें कुछ भी वैल्यू तो नहीं रखेगा, बस उसकी बस उसको डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, सेम वे अगर आप सिंपल फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसकी डिक्लेरेशन आपकी मेमोरी में आ जाएगी, लेकिन अगर आप फंक्शन क्रिएट करते हैं यूजिंग फंक्शन एक्सप्रेशन या फिर एरो फंक्शन, तो जिस वेरिएबल में आपने उस फंक्शन को असाइन कराया है सिर्फ वो वेरिएबल ही उसमें डिक्लेयर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये था हमारा प्रोग्राम, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।